जब राम लल्ला पधारे दशरथ जी को सूचना दी, महाराज बधाइयो, आप क्या लल्ला हुआ, लल्ला एक नहीं चार। और सुनते ही दशरथ जी महाराज आनंद से भर गए। अरे महाराज देखने नहीं चलोगे क्या लल्ला को? दशरथ जी ने कहा नहीं, नहीं जाऊंगा। अरे महाराज इनका इंतजार करते करते आपके केश श्वेत होने को आ गए हैं, आपकी वृद्धावस्था के समय ये प्राप्त हुए, अब मिल गए तो कहते हो देखने नहीं जाऊंगा। हाँ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? बोला कि पहले उनको बुलाऊंगा जिनकी कृपा से मेरे जीवन में ये दिन आया है। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, तुरंत कहाँ गया बुलावा, पहला न्योता, पहला बुलावा गुरुदेव के यहाँ पहुंचा। महाराज तुरंत चलिए, जिनके लिए आशीर्वाद दिया था, यज्ञ किया था दशरथ जी के यहाँ, वो खुशहाली आ गई। सभी अपने द्विजों के सहित, गुरुदेव को तो पता ही है ना ये कोई साधारण बेटा नहीं आया दशरथ जी क्या है, जगत पिता आया। तुरंत भगे वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मणों के सहित आए और माँ के कक्ष के बाहर ही दशरथ जी महाराज गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। दूर से श्याम वर्ण के मेरे राम लला को देखा। आज तो गुरुदेव का भी मन कह रहा है कि झूमकर मैं ही नाच लूं, पर थोड़ी सी अपने आप की मर्यादा को समझ के गुरुदेव ने अपने आप पर काबू किया। निहार निहार के आज धन्य हो रहे हैं गुरुदेव भगवान। इसके उपरांत अयोध्या धाम की स्थिति कहूँ तो अवध की स्थिति को बस इतने से अंदाजा लगा लो। अगर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद क्षेत्र के गांधी मैदान में राम जन्म की कथा में लोग इतना नाच देते हैं, तो अगर त्रेता युग में अयोध्या के दशरथ जी के महल में सच सच में जब भगवान नेत्र के आगे प्रकटे होंगे तो अयोध्यावासी कैसे नाचे होंगे, खुद ही आप अंदाजा लगा। बहुत विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। क्या खुशी रही होगी। हम तो सोच सोच के मगन हो रहे हैं, वो लोग देख देख के कितने मगन हुए होंगे, जिनके आंखों के आगे चार लल्ला चार पालने में झूल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ध्वज पताक तोरण पुर छावा, ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा, बिंद बिंद मिली चली लोगाई, बिंद बिंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार की उठी धाई, सहज सिंगार की उठी धाई, कह सुख संपत्ति समय समाजा, सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद अहि राजा, कही न सकई शारद अहि राजा, कह शुभ चरित जान पै सोई, शुभ चरित जान सोई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन सबको याद है ना, सभी गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। अयोध्या में क्या क्या हुआ? ध्वज पताके तोरण बांधे नहीं गए हैं, छा गए हैं। छाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कहीं पर भी कोरा स्थान नहीं बचा है। अब ये पांडाल छाया ही तो हुआ है ना, अब आकाश भी दिखाई नहीं पड़ रहा है।
जिस दिन राघव जी हमारे दोपहर के 12 बजे 9वीं तिथि को मंगलवार के दिन पधारे हैं ना, गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन राम जी आए ऐसा लग रहा है प्रभु ही मिलन आई जनु राती। दोपहर के 12 बजे भी रात आती है क्या? आप सर नहीं हिला रहे, इसका मतलब कभी आपके यहाँ आई होगी। आती है क्या? क्या आप दोपहर के 12 बजे? रात तो आएगी भैया, सायंकाल होगी, फिर रात्रि आएगी। तो गोस्वामी जी तो कह रहे हैं दोपहर के 12 बजे और प्रभु ही मिलन आई जनु राती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए गोस्वामी जी ने कितना सुंदर दर्शन कराया। पहली चीज, ध्वज पताक तोरण पुर छावा। पूरी अयोध्या नगरी में पहली चीज तो ध्वज पताके तोरण ये छा गए, कुछ अंधकार तो इनसे हो गया। दूसरी चीज, जैसे अयोध्या की माताओं ने ये मंगल सूचना पाई तो अपने घरों से निकल निकल के आकाश में अबीर गुलाल उड़ाने लगी, इससे कुछ अंधकार छाया। तीसरी चीज, जो पुरुषों का वर्ग था उन्होंने सोचा अरे यज्ञ भगवान ने कृपा करके हमारे महाराज के यहाँ खुशहाली दी, तो यज्ञ भगवान को धन्यवाद देने के लिए अपने अपने घरों में यज्ञ भगवान को आहुति प्रदान करने लगे। तो यज्ञ का जो पवित्र धुआं था उसने भी आकाश मंडल को ऐसा ढका, इन सब ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया। गोस्वामी जी कह रहे ऐसा लग रहा है दोपहर के 12 बजे ही मानो रात्रि देवी का अयोध्या में आगमन हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और भैया यहाँ गोस्वामी जी तो ये तक कह दे रहे हैं कि भैया मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानई को, रथ समेत रवि था क्यों अब निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन ही दिन रहा, रात्रि हुई ही नहीं। अब देखो, जिनको केवल मूल कथा से मतलब है उनको तो इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि रात भया कि दिन भया, और जिनको तर्क में बुद्धि है ऐसा कैसे हो सकता है कि रात नहीं हो, अरे बिल्कुल हो सकता है। और मान लो हुई भी हो, लेकिन अगर होश ही नहीं है कि दिन क्या है और रात क्या है, तो उनके लिए, अयोध्या वालों के लिए वही जो 12 बजे राम जी आए ना, वही 12 बजे का आनंद महीनों चलता रहा। तो क्या दिन और क्या रात। आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा दिन हो गया ना, आज तो चौथा दिन है। अब कितने लोग कह रहे होंगे पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला भैया? 24-24 घंटे का दिन बीत रहा है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, आपको पता क्यों नहीं चल रहा है? अब आप कहोगे अरे इतना बढ़िया राम जी की कथा सुनकर अच्छा लग रहा है, आनंद है, पता ही नहीं चल रहा है। ये इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये सुख की घड़ी है। सुख की लंबी घड़ी भी छोटी लगती है और दुख की छोटी घड़ी भी लंबी लगती है। शादी वाली रात यूं बीत जाती है, और अगर रात्रि में कोई गुजर जाए, कोई पधार जाए, तो रात भर उनकी डेड बॉडी रखने में आफत आ जाती है। ऐसा लगता है भगवान कब बिहान हो, कब इनको लेके जाए। और कितने आश्चर्य की बात है ना। हम कहते हैं तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे, कहते हैं ना, और सही बात है, नहीं रहते हैं। कब नहीं रहते हैं? उनकी डेड बॉडी के साथ नहीं रहना चाहता, बिल्कुल नहीं रहना चाहता। जिसके पीछे आदमी कहता है भैया तुम तो हम, 5 घंटे उसके साथ गुजारना मुश्किल हो जाता है। अब बस ले जाओ, आप मानो और या ना मानो, हम प्रेम अगर कर रहे हैं तो ये जो भीतर परमात्मा बैठा उसी से कर रहे हैं, शरीर से कोई प्रेम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमें इन्हीं से, नहीं, अगर केवल शरीर से प्रेम होता तो शरीर तो जलने के बाद समाप्त होती है, तब तक तो पड़ी है ना आपकी आंख के आगे। खूब प्रेम कर लो। अब कहो करो ना प्रेम, नहीं, अब तो चले गए ना। कौन चले गए? ये तो रे नहीं, ये नहीं, जो इनके भीतर थे वो चले गए। वो कौन था? वही तो मेरा परमात्मा था ना, जो अब तक बैठा था, अब चला गया। दशरथ जी महाराज ने जो आनंद उत्सव मनाया, दशरथ जी ने अपने पूरे खजाने खोल लिए। और दशरथ जी ने कहा जिसको जो चाहिए मांगने की भी जरूरत नहीं है, मांगोगे तो भी मिलेगा, नहीं भी मांगोगे तो भी खजाना खुला है, जिसको जो चाहिए ले जाओ। गजरथ तुरग हेम गो हीरा,
दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। गज दिया, गज कहे तो हाथी, रथ दिया, तुरग कहे तो घोड़े दिए, और सोना दिया, चांदी दिया, मड़ी माणिक्य दिए, मतलब कुछ बाकी नहीं रहा। जिसने जो मांगा दशरथ जी ने दिया। यहाँ तक गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सर्वस दान दीन सबका हो, कुछ बचाया नहीं। दशरथ जी ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। और सही बात है, जिसके पास स्वयं जगत नियंता पधार जाए फिर ये दुनिया की मिट्टी उसके लिए कोई मोल नहीं रखती। ये सब चली जाए तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मान लो जैसे आप जाओ, आपको एक पीतल का घड़ा मिले। आप यहाँ पीतल तांबा में जो भी महंगा हो हमें पता नहीं, मान लीजिए आपको पीतल का घड़ा मिल जाए, जाते जाते क्या बोलते हैं, हौला, यही बोलते हैं ना? हाँ, मान लो आपको मिले। अब हौला तो बड़ा ही होता है, एक बार में एक ही उठ सकता है। बड़ा सा हौला आपको मिला, किसी ने आजू बाजू देखा नहीं, आप हौला उठाएंगे तो जरूर, ये बात तो पक्की। आपने हौला उठा लिया, अब लेके जा ही रहे थे मगन होके, तब तक आपको तांबे का हौला मिल गया। और मान लीजिए तांबा ज्यादा महंगा चल रहा है आपके गरियाबंद में, तो पीतल वाला हौला लेंगे कि तांबे वाला हौला लेंगे? जोर से बोलिए सच्चाई के साथ। तांबे वाला लेंगे ना, पीतल वाला क्या करेंगे, छोड़ देंगे ना। अच्छा, थोड़ा और आगे चलिए। अब आपको आगे बढ़ती आप तांबे वाला लेके चले थे, तब तक आपको चांदी का हौला मिल गया। अब क्या करेंगे, पीतल वाला रखेंगे कि चांदी? जोर से बोलिए, चांदी वाला ना। पीतल वाला क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा, और आगे चले, अब चांदी वाला लेके चले थे, अब सोने वाला मिल गया। अब क्या करेंगे, चांदी का हौला रखेंगे कि सोने का? जोर से बोलिए, सोने का रखेंगे ना, चांदी का क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा, अब सोने का लेके बड़े खुश होके सोनार के यहाँ निकले ही थे, तब तक आपने क्या देखा, ओ हो हीरा लगा हुआ हौला पड़ा हुआ है भाई। अब क्या करेंगे, सोना लेंगे कि हीरा? हाँ, हीरा, सोना क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब एक और बात बताओ, आपसे किसी ने छोड़ने के लिए कहा है क्या? अपने से छोड़ रहे ना। देखो, जब तक कुछ नहीं मिला था तब तक आपको क्या कीमती लगा, तांबा। सबसे कि पहले वही मिला ना, तब आपको तांबा सबसे कीमती लगा। अच्छा, तांबा के बाद जब पीतल मिला तो अब आपको क्या कीमती लग रहा है? जोर से बोलिए। अब तांबा ये सस्ता लगने लगा आपको। उसके बाद जब आपने वो लिया ही था, आगे बढ़े, चांदी का मिला, तो पीछे वाली चीज जो अब तक महंगी लग रही थी अब क्या लग रही है, अब सस्ती लग रही। अब कौन महंगा लग रहा है, चांदी। चांदी वाला अब महंगा लग ही रहा था, तब तक सोना मिल गया। अब कौन सा महंगा लग रहा है, अब चांदी भी सस्ती लग रही है, और सोना महंगा लगा ही था, तब तक हीरा मिल गया। अब हीरा जब मिला तो सोना भी सस्ता लगने लग गया। जरा सोचो आप, जब सबसे कीमती चीज मिल जाती है तो जो अब तक कीमती लग रहा था वो भी हमको सबसे सस्ता लगने लगता है। उसी प्रकार भैया ये हाथी घोड़े जितना मिलते तो गए, सबने लिया भी, लेकिन क्या किया, जो पावा राखा नहीं। जिसको दशरथ जी ने जो दिया उसको मिला तो और प्राप्त भी हुआ, लेकिन जब सब पाने के बाद इस हीरे पर निगाह पड़ गई तो सबने वो सब छोड़ दिया। सोचा जब हीरा मिल गया तो ये पीतल तांबा लेके हम करेंगे क्या? अपने आप छूटता है। मैं पहले दिन से यही कह रही हूँ ना, छोड़ने के चक्कर में मत पड़िए, आप तो बस अपनी यात्रा जारी रखो। जिस दिन ये हीरा पकड़ में आ गया है, दुनिया का हर चांदी तांबा पीतल अपने आप छूटेगा। छोड़ने को कोई कहेगा नहीं और छोड़ने के लिए कोई प्रेशर देना भी नहीं है, खुद छूटेगा। अब राम लला के आगमन पर, अब देखो हमने तो कल एक ही दो बधाई गाई, आज भी एक ही गाएंगे, और अयोध्या में तो 1 महीने तक बधाइयां बज रही थी। तो चलिए जरा हम भी दर्शन करें रामलला कैसे विराजमान। अरे मोहनी देह डार, मोहनी देह डार, दशरथ के लाल मोहनी देह डार। ओ मोहनी देह डार, मोहनी देह डार,
डार दशरथ के लाल मोहनी दे मोहनी दे डार मोहनी दे डार दशरथ के लाल मोहनी दे डार मोहनी दे डार मोहनी दे डार दशरथ के लाल मोहनी दे डार मोहनी दे डार मोहनी दे डार दशरथ के लाल मोहनी दे डार। जय हो बधाई हो जय हो बोलिए चारों भैयन की अरे करे करे अखियन में कजरा सोहे करे करे अखियन में गजरा सोहे अरे करे करे अखियन में कजरा सोहे करे करे अखियन में गजरा सोहे सखी ने नानी हार सखी ने नानी हार ने नानी हार सखी ने नानी हार दशरथ के लाल मोहनी दे डार सखी ने नानी हार सखी ने नानी हार दशरथ के लाल मोहनी मोहनी दे ओ डार मोहनी दे डार मोहनी दे डार दशरथ के लाल मोहनी दे डार मोहनी दे डार मोहनी दे डार दशरथ के लाल मोहनी दे डार। जय हो बोलिए श्री राम लला सरकार की जय हो अरे सब जन के मनमाला मोहल तज राम जी सब जन के मनमाला मोहल तज राम जी सब जन के मनमाला मोहल तज राम जी सब जन के मनमाला मोहल तज मया लागे अपार मया लागे अपार लागे अपार मया लागे अपार दशरथ के लाल मोहनी दे डार मया लागे अपार मया लागे अपार दशरथ के लाल मोहनी दे ओ मोहनी दे डार मोहनी दे डार दशरथ के लाल मोहनी दे डार मोहनी दे डार मोहनी दे डार दशरथ के लाल मोहनी दे डार। जय हो जय जय बोल राधा प्यारे की जय हो अरे ठुमक ठुमक राम खेलत है अंगना ठुमक ठुमक राम खेलत है अंगना अरे ठुमक ठुमक राम खेलत है अंगना ठुमक ठुमक राम खेलत है अंगना सखी मनला संभाल सखी पायल निहार मनला संभाल सखी पायल निहार दशरथ के लाल मोहन जय हो। सखी मनला संभाल सखी पायल निहार दशरथ के लाल मोहन मोहनी दे डार ओ मोहनी दे डार
आधार सब भक्तन के प्यार, दशरथ के लाल मोहन देहदार, सब जग के आधार सब भक्तन के प्यार, दशरथ के लाल मोहनी देहदार, मोहनी देहदार, मोहनी देहदार, दशरथ के लाल मोहनी देहदार, मोहनी देहदार, मोहनी देहदार, दशरथ के लाल मोहनी देहदार। और सारी सरकार की जय हो। चंद्रकला छवि देखी लाल के, चंद्रकला छवि देखी लाल के, अरे चंद्रकला छवि देखी लाल के, चंद्रकला छवि देखी लाल के, ले वो हिय में उतार, ले वो जिय में उतार, हिय में उतार, ले वो जिय में उतार, दशरथ के लाल मोहनी देहदार, ले वो हिय में उतार, ले वो जिय में उतार, दशरथ के लाल मोहनी देहदार, मोहनी देहदार, दशरथ के लाल मोहनी देहदार, मोहनी देहदार, मोहनी देहदार, दशरथ के लाल मोहनी देहदार, अरे दशरथ के लाल मोहनी देहदार, दशरथ के लाल मोहनी देहदार, अरे दशरथ के लाल मोहनी देहदार, दशरथ के लाल मोहनी देहदार। ऐसन स्वरूप राम कबहू न देखियो, सखी राई उतार, सखी नून उतार, दशरथ के लाल मोहनी देहदार। देखो हमारे लिए तो थोड़ा आसान रहता है छत्तीसगढ़ी, मुसीबत तो इनकी हो जाती है, बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है। राघव जी का भव्य दर्शन समस्त अयोध्या, एक बार जोरदार ताली सभी भैया लोग, बड़ी मेहनत करते हैं भाई। धन्यवाद। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव भगवान से कहा, तो प्रभु अब आगे आप जैसे जैसे बताते जाएं वैसे वैसे बालकों के समस्त संस्कार संपन्न किए जाएं। देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हमारी सनातन संस्कृति में है। जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक सारे अलग अलग, जैसे नामकरण हुआ ये भी संस्कार है, कर्णछेदन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, अन्नप्राशन भी एक संस्कार है। अब वो आज के टाइम पे भले अब मम्मी पापा चाय बिस्किट खा रहे हैं, बच्चा खेलती है तो मुंह खा ले, हो गया अन्नप्राशन है, कई दिन लोग नहीं। पहले प्रत्येक चीज गुरुजनों के आदेशानुसार तिथि अनुसार संपन्न कराई जाती थी। दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुदेव तो अब आगे क्या आज्ञा है? तो ये कथा कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? शंकर जी पार्वती मैया को सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से मैया कहती हैं, प्रभु इतना मंगलमय आनंद, अरे वाह क्या सौभाग्य, सारे लोग धन्य हो गए होंगे। जरा बताइए ना कि कितना आनंद था। बाबा कहते हैं, अरे देवी वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद अहिराजा। मैं क्या बताऊंगा भवानी, स्वयं वाणी की अधिष्ठात्री देवी मैया सरस्वती और 1000 मुख को धारण करने वाले भगवान शेष नारायण भी उस दिन के सुख का बखान नहीं कर सकते। तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या सुख था? तो बाबा ने कहा, देवी यह शुभ चरिते जान पे सोई, अरे कृपा राम के जा पर होई। जानेंगे इस सुख को कौन जान सकता है? बाबा ने कहा, जिस पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाए।
उसी को इस सुख में सुखी होने का सौभाग्य मिलेगा। आप ये नहीं समझना सुख मिल रहा है तो उस सुख को प्राप्त करके सब सुखी हों। हो सकता है जो आपके लिए सुख है वही किसी अगले का दुख बन जाए। आपको केला प्रसादी मिले तो आपके लिए सुख हो सकता है आपको भूख लगी हो, और किसी जुकाम वाले आदमी को मिल जाए तो वो तो प्रसाद भी उसके लिए दुख ही हो गया। अरे हम तो जुकाम को छोड़ देते तो खा भी लेते। सुख अनुभव का विषय है, पर कैसे अनुभव में आएगा? जब रघुनाथ जी ने कृपा करी। नहीं तो मंथरा भी तो उसी अयोध्या में बैठी है ना, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं, मंथरा को थोड़ी ना आनंद हुआ होगा। होता तो क्यों आगे की ये सारी लीलाएं बनती। बाबा ने आगे कहा, देवी वैसे सारी बात मैंने सबसे बताई तो है, एक चर्चा जो आज तक किसी ने नहीं जानी, पर आपने कहा था कुछ छुपाना नहीं तो बताना पड़ रहा है। क्या बाबा? अब बाबा ने कहा, देवी औरों एक कहूं निज चोरी, सुनु गिर जायति दृढ़ मति तोरी। औरों एक कहूं निज चोरी, सुनु गिर जायति दृढ़ मति तोरी। काव्य भुसुंडी संग हम दो, काव्य भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती अपनी एक चोरी बताता हूँ अब आपसे। मैया ने कहा, आपने चोरी करी? बाबा ने कहा, अच्छी वाली चोरी थी। व्यक्ति सारी चोरी तो कर लेता है, बस यही चोरी करना भूल जाता है। क्या स्वामी, आपने क्या चोरी की? बाबा ने कहा, जब प्रभु का प्राकट्य भया ना पार्वती, तो मुझसे भी रहा नहीं गया। मुझे भी दर्शन करना था। मैं भी सोचा मैं अयोध्या जाऊं, पर सोचने लगा अयोध्या चला तो जाऊंगा, पर अयोध्या जाने के बाद अयोध्या के भीतर एंट्री मिलने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति तो हो ना जिसको सब पता हो, कोई जानकार व्यक्ति हो। गरियाबंद में हम नहीं आए हैं, पर आप यहाँ के वासी हैं तो आप हमारा यहाँ प्रवेश आसानी से करा सकते हैं। बाबा ने कहा, तो हमने उनको पकड़ा जो अयोध्या में ही रह रहे थे। किनको? बाबा ने कहा, श्री कागभुसुंडी जी महाराज। कागभुसुंडी जी का नाम सुना है? जो रामायण आपने देखा होगा टीवी में, जिसमें एक काग है जो रघुनाथ जी के हाथ से एक टुकड़ा छीन कर भागते हैं, पुआ, और जिनके पीछे रघुनाथ जी रोते रोते अपने कर कमलों को बढ़ा देते हैं। ये वही कागभुसुंडी जी है। कागभुसुंडी जी का संकल्प है, जब जब प्रभु धरती पर अवतार लेते हैं तो प्रभु के 5 वर्ष की आयु तक कागभुसुंडी जी वहीं रहते हैं जहां प्रभु की बाल लीला होती है। चाहे वो त्रेता हो चाहे द्वापर हो, दोनों में कागभुसुंडी जी का वर्णन है। यहाँ पे गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है, बाबा भी बता रहे हैं, और वहाँ द्वापर में रसखान जी महाराज ने वर्णन किया। हिंदी की पुस्तक में था कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। ये वही कागभुसुंडी जी। कागभुसुंडी जी ने ठाकुर जी से कहा है, देखो प्रभु हम आपके यहाँ रहेंगे, और एक बात, भोजन प्रसादी ढूंढने मांगने कहीं जाएंगे नहीं। आपको आपकी मैया जो प्रसादी देगी, उस प्रसाद में का जो कण धरती पर गिरेगा मैं उसी को पाऊंगा। जूठन परई अजीर महा सोई उठाई करी खाऊं, वही मैं पाऊंगा जो ठाकुर जी की जूठन प्रसादी होगी। अच्छा, त्रेता में तो ये काम चल गया भैया, क्योंकि रघुनाथ जी जो पाते थे अंश छोड़ते थे, तो कागभुसुंडी जी भी पा लेते थे। जब द्वापर में कागभुसुंडी जी आए, द्वापर में कन्हैया से कहा, देखो सरकार वो वाला याद है ना हमारा संकल्प, जो पाओगे उसी में से हिस्सा मुझे चाहिए। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, भैया कहाँ पाएंगे, यहाँ तो हम ही छीने झपट के एक आध कौरा पा जाएंगे, तुम्हारे लिए कहाँ से व्यवस्था करेंगे। ये तो लूटने और चोरी करने वाला ये अवतार है। तो रसखान कागभुसुंडी जी ने कहा, ठीक है, जब मालिक ही चोरी झपटी करेंगे तो हम भी वही काम करेंगे। तो पहली शुरुआत सरकार आपसे ही करते हैं, और कहीं से नहीं छीना, सरकार के ही हाथ से वो काग के भाग बड़े सजने, हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी। बाबा ने कागभुसुंडी जी को लिया साथ में। कागभुसुंडी जी से कहा, चलिए अब दर्शन करके आते हैं। कागभुसुंडी जी और बाबा दोनों पहुंचे अयोध्या।
अब अयोध्या में तो इतनी भारी भीड़ जमा है। अब आप विचार करो, अयोध्या के दशरथ महल के सामने जो बाबा और काकभुसुंडी जी पहुंचे थे, धक्का लगते 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 सरजू किनारे पहुंच गए, पर दर्शन नहीं मिला। बाबा ने कहा काकभुसुंडी जी हमें ऐसे तो दर्शन नहीं मिलेगा। मतलब हमें भी लग तो ऐसा ही रहा है कि दर्शन ऐसे मिलने वाला नहीं, तो क्या करें। तो बाबा ने कहा कुछ ऐसा देखो, चमत्कार को नमस्कार है दुनिया में, तो दिखाएं एक आध चमत्कार। काकभुसुंडी जी ने कहा आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, कुछ दिखाओ चमत्कार। बाबा ने कहा चलो ठीक है। अब सरयू मैया के किनारे शिविर लगा। शिविर समझ रहे, तंबू तान के बढ़िया एक शिविर लगा, जिसके बाहर एक बड़ा सा काकभुसुंडी जी ने बोर्ड टांगा है। उस बोर्ड पे क्या लिखा है जानते हैं? भविष्य देखो केंद्र। ये भविष्य देखो केंद्र है। अब जिसको अपना भविष्य दिखवाना है वो यहाँ पधारे। अब एक आदमी पहुंचा। अब बाबा से केकरे घर की बात छुपी है। बाबा ने जब सारी पोल पट्टी खोल के रखी, अब अरे बड़े पहुंचे बाबा हैं भाई ये तो। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, पूरी अयोध्या नगरी में बात फैल गई, बड़े चमत्कारी बाबा आए हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते। अब हाथ देखते देखते एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। काकभुसुंडी जी ने कहा अब कितना हाथ देखेंगे बाबा, 3 दिन हो गए। बाबा ने कहा जब तक इनका हाथ पकड़ में ना आ जाए तब तक तो दूसरे का हाथ देखना ही पड़ेगा, कर क्या सकते हैं। एक दिन राजमहल की एक दासी गुजर रही थी। उस दासी ने भी जैसे ये चमत्कार देखा, जाके मैया कौशल्या से कहा। मैया कौशल्या ने सोचा इतने पहुंचे बाबा हैं तो जरा हम भी अपने लल्ला का भाग्य दिखवा लें। माताओं को बड़ी रुचि होती है बच्चों का भविष्य जानने में, क्या होगा कैसे होगा। तो मैया ने बुलवाया, दासी पहुंची। दासी ने जाकर कहा काकभुसुंडी जी से, अपने गुरु जी से कहिए कि राजमहल में हमारी बड़ी रानी माँ ने बुलवाया है आपके महाराज को, बाबा जी को। जैसे काकभुसुंडी जी को पता चला, काकभुसुंडी जी दौड़ के गए, बाबा बाबा मिल गया, वो हाथ बन गया, काम बन गया, काम बन गया। बाबा तो समझ गए, जो 1 किलोमीटर की लाइन लगी थी उनके समझ में कुछ नहीं आया, क्या काम बन गया। बाबा ने टांगी अपनी डंडी कुंडी झोली कमंडल लिया, भागे दौड़ के। ये लाइन जो लगी थी ये बाबा के पीछे पीछे, अरे बाबा मेरा हाथ, हमारा हाथ, हमारा हाथ। बाबा ने कहा पहले हम अपना भाग्य बनाएंगे कि तुम्हारा भाग्य देखेंगे, बाद में आके बताएंगे। सीधा पहुंचे राजमहल के दरवाजे। बाबा पहुंचे, पीछे काकभुसुंडी जी खड़े हैं द्वारपाल माँ के कक्ष के सामने। हाँ, अरे वो ज्योतिषाचार्य माँ ने बुलवाया है ना, हम वही हैं। अच्छा, आप ही ज्योतिषाचार्य महाराज हो जो भाग्य? हाँ हाँ हम ही तो हैं। अच्छा ठीक है, तो भीतर जाओ। अब जैसे बाबा जाने लगे, पीछे काकभुसुंडी जी बोले आप कौन? बोला ये तो चेला है। द्वार पालने का तो चेला का कोई काम नहीं, चेला बाहर रहेगा, आप अंदर जाओ। काकभुसुंडी जी का बाबा हम ही आपको लेके और हमें ही धोखा देके अंदर चले गए। और एक बात सुन लो, अगर हमें अंदर नहीं बुलाया तो आपको भी हम अंदर टिकने नहीं देंगे, सारी पोल खोल देंगे आपकी 2 मिनट में। अब बाबा भीतर तो चले गए। मैया कौशल्या लल्ला को लेके गोदी में बाहर आई। अब बाबा जैसे ठाकुर जी को देखा, ओहो बाबा के नेत्रों से आंसू बरसना चाह रहे हैं, पर बाबा किसी किसी अपने आप को रोक रहे हैं। मैया कौशल्या आई। अब बाहर से बेटे जो काकभुसुंडी जी इधर उधर भटक रहे ना, हमें तो मिला ही नहीं मौका, हमें मिला ही नहीं। और अंतर ही मन से बार बार बाबा को प्रेरणा कर रहे, बाबा हमें कब बुलाओगे, हमें कब बुलाओगे। अब उसके बाद मैया से कहा, मैया हमारा एक चेला बाहर है, उसको द्वारपालों ने आने नहीं दिया। आप देखो मैया, भाग्य देखना है, अब हम बूढ़े हो गए हैं, बूढ़ी आंख से महीन महीन रेखाएं हमें दिखाई नहीं देंगी, तो रेखा हमारा चेला देखेगा, रेखा का फल हम बताएंगे। तो जरा चेलवा को बुला लेती अंदर। अब जाके काकभुसुंडी जी की भी एंट्री हो गई। अब आप दर्शन करो, आप उस नजारे को, दृश्य को बनाने की चेष्टा करो दिल में। ये कौशल्या मैया लल्ला को गोद में लिए हैं, इधर बाबा और काकभुसुंडी जी दोनों विराजे हैं। अब सामने के आसन पर मैया आई और लल्ला को लेकर बैठे। अब जैसे काकभुसुंडी जी और बाबा ने देखा,
देर नहीं करी, बाबा ने झट से जो रघुनाथ जी का एक हाथ था ना अपने सिर पे धर लिया। छोटे छोटे से रघुनाथ जी के हाथ हैं और इतने छोटे छोटे से कलाइयों में मैया ने घुंघरू वाले सोने मड़ी जड़ित कंगन पहना रखे। बाबा ने सिर पे झट से धर लिया और आंख बंद कर ली। कागभूषुंडी जी ने देखा अरे गुरुजी तो सारा ही आनंद लूट लेंगे लग रहा है, तो उनने भी देर नहीं करी। ठाकुर जी के छोटे छोटे जो चरण हैं कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल, जिनमें मैया ने सोने के नूपुर पहना रखे हैं, उन छोटे छोटे चरणों को कागभूषुंडी जी ने अपने हृदय पे रख लिया और जो एक हाथ ठाकुर जी का खाली था उसको अपने सिर पे धर लिया। गुरु जी एक कदम पीछे रह गए, चेला एक कदम आगे निकल गए। गुरु जी तो हाथ ही भर पाए थे, चेला जी ने यहाँ रखा और सिर पे। अच्छा, बाबा आंख बंद करके बैठा, कागभूषुंडी जी आंख छोटी आंख खुली थी तो और बड़ी करके रघुनाथ जी का मुख दर्शन कर रहे, पलक भी नहीं झपका रहे। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए। अब मैया दासी का मुंह देखे, दासी का मुंह देखने के बाद बाबा का मुंह देखे, बाबा का देखे, कागभूषुंडी जी का देखे। अब मैया सोची आए तो ये भाग्य देखने थे, बड़े विचित्र हैं। एक बाबा आंख खोलता नहीं है, दूसरा वाला आंख बंद नहीं कर रहा है, ये दोनों को भया क्या है। अब मैया कहे बाबा, ओ बाबा। अब बाबा अगर बहिर्मुखी हो तो ना बोले, बाबा तो अंदर पूरा चले गए हैं ध्यान में। अब बाबा अंदर ही अंदर रस लूट रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा कि ये बाबा हमारी सारी पोल अभी खोल देंगे मैया के आगे, तो जो सर पे हाथ रखा था ना ठाकुर जी का, ठाकुर जी ने अपने हाथ से बाबा की जटा पकड़ ली और जोर से खींच दी। और जैसे जटा खींची, बाबा को संकेत किया, अरे बाहर बहिर्मुखी हुई है, मैया कब से आवाज लगा रही है, बोलते ही नहीं हो। अब बाबा बहिर्मुखी हुए, कागभूषुंडी जी भी चैतन्य हुए। मैया ने कहा बाबा क्या हो गया था आपको? मैंने कहा लल्ला का भाग्य देखो, ऐसे गुमसुम से बैठ गए, हमें तो लगा ना जाने राम क्या हो गया। बाबा ने कहा अरे मैया तेरा लल्ला कोई साधारण नहीं है। कागभूषुंडी जी ने कहा अरे मैया चिंता मत करो, हमारे गुरुजी भाग्य देखने से पहले अपने गुरुजी की जो 100वीं पीढ़ी है वहां तक के गुरुजी को याद करते हैं। मैया ने कहा तब तो आज रेखा देखने में 4-5 महीना तो लग ही जाएंगे। बोला नहीं, हो गया हो गया। हम मैया ये हमारी विधि है, हम पहले चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद फल बताते हैं। मैया ने कहा अच्छा हो गया, अब तो बताओ मेरे लल्ला के भाग्य में क्या लिखा है। बाबा कहते हैं मैया बालापन जोलो तोलो खेले तब नयन आगे, और होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जाए। ताड़िका कुमारी मुनि कारज संवारी, और गौतम तिया को तारी जग जस पाएंगे। जनकपुरी में जाई शिव को धनु भंग करी, और जनक दुलारी को ब्याही घर लाएंगे। 3 मुख्य बातें बताई मैया, तेरा लल्ला बड़ा प्यारा है, जब तक छोटा है खूब बाल क्रीड़ा करके आप सबको सुख देगा। थोड़ा बड़ा होगा ना तो एक दिन एक बाबा जी आएंगे और तेरे लल्ला को मांग कर तुझसे अपने साथ ले जाएंगे। सुनते भर में तो मैया ने दासी से कहा ऐसा करो, इनके दान दक्षिणा की व्यवस्था करो और इनकी विदाई करो, इनको कुछ नहीं आता है, झूठी झूठी बात बताते हैं। अरे भला कोई मैया भी अपना लल्ला भी कोई देने की चीज है क्या? लड्डू मोदक है दे दूंगी, अपना लल्ला दूंगी मैं। अरे मैया शांत शांत, पूरी बात तो सुन ले। तेरा लल्ला जाएगा अकेले और आएगा बहू रानी लेके। बहू आ जाएगी, बेटा जाएगा। तो मैया ने कहा है सच्ची? अच्छा बाबा कब आएंगे जल्दी ये तो बताओ। बाबा ने कहा अभी तक तो हम पे बरस रही थी, मैया पूछ रही हो कब आएंगे। मैया ने कहा बाबा ऐसा नहीं हो सकता कि हम चारों लल्ला एक बार में भेज दें और चारों बहू एक साथ आ जाए। बाबा ने कहा वाह मैया, अब अपने स्वार्थ की सिद्धि हो रही है तो अब 4 लल्ला देने को तैयार हो। अभी तक मुझे कह रही थी कि 1 लल्ला भी नहीं दूंगी। अरे बाबा मैं तो ऐसे ही बोल पड़ी, आ जाएगी ना बहू? हाँ मैया चिंता मत कर, तेरे 4 बेटा एक साथ 4 बहू लेकर के आए। अच्छा बाबा और क्या लिखा है, जल्दी जल्दी बताओ ना। अब बाबा ने मैया को थोड़ा सा इस चीज से अलग हटके कह दिया, माँ
अब ना तेरे लल्ला की रेखाएं बड़ी महीन है, अभी पूरी बनी नहीं है, छोटे छोटे हाथ है, कितनी बन जाएंगे। तेरा लल्ला थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं फिर आऊंगा। क्यों कहा ये? क्योंकि इसके बाद वनवास का प्रकरण था। तो बाबा ने कह दिया कछु दिन अयोध्या में आनंद करेंगे सुनो, और आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। अभी नहीं, फिर कभी आऊंगा तो बता दूंगा। ये कहकर बाबा ने अपनी वाणी को विश्राम, बस मैया अभी इतना ही। मैया कहती है बाबा आपको क्या दक्षिणा दूं, जो मांगो सो दूं, बड़ी अच्छी अच्छी बात बताए। बाबा कहते हैं मैया तेरे लल्ला के पालने में उसके चरणों के पास जो वस्त्र तू डालती है बस वो वस्त्र मुझे प्रदान कर दे। अरे बाबा वो लेकर क्या करोगे? मैं नया वस्त्र तुम्हें? नहीं नहीं मैया मुझे तो वही वस्त्र चाहिए। निहाल हो गए महादेव, वहां से आगे बढ़े। माँ से कहा पार्वती मैया से देवी यही मेरी चोरी थी और मैंने कोई चोरी नहीं की।